नमस्कार। द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज हम आपको दुनिया भर में पत्रकारों की सुरक्षा, मोदी राज में अभद्रता की नई उपलब्धि व नागरिकों को ऐसे कालखंड में धकेला जा रहा है के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। आज की हमारी वीडियो कुछ लंबी होने जा रही है। आज हम इसमें 3 खास बिंदुओं पर आपको खास जानकारी देने जा रहे हैं। आशा है आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। दुनिया भर में पत्रकारों की सुरक्षा का मुद्दा अभी भी एक सवाल बना हुआ है। अपनी रिपोर्ट के चलते कई बार पत्रकारों को जेल की हवा तक खानी पड़ती है। ऐसी ही एक रिपोर्ट सामने आई है जो यह बताती है कि दुनिया भर में सलाखों के पीछे पत्रकारों की संख्या 2021 में बढ़कर सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है, जो एक नया रिकॉर्ड है। दरअसल मीडिया पर निगरानी रखने वाले न्यूयॉर्क की संस्था कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया है कि 2021 में दुनिया भर में लगभग 293 पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया है। हालांकि यह आंकड़ा इस साल 1 दिसंबर तक का है। इससे पहले 2020 में जेल जाने वाले पत्रकारों का संशोधित आंकड़ा 280 था। न्यूयॉर्क में स्थित संस्था का कहना है कि पत्रकारों को जेल में डालने का कारण अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न है। संस्था के मुताबिक यह रिकॉर्ड संख्या दुनिया भर में राजनीतिक उथल-पुथल और स्वतंत्र रिपोर्टिंग को लेकर बढ़ती अहिष्णुता को दर्शाती है। सीपीजे के कार्यकारी निदेशक जेओल साइमन ने कहा, यह लगातार छठा साल है जब सीपीजे ने दुनिया भर में कैद पत्रकारों की संख्या का लेखा जोखा तैयार किया है। उनके मुताबिक संख्या 2 जटिल चुनौतियों को दर्शाती है। सरकार ने सूचना को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने के लिए प्रतिबद्ध है और वे ऐसा करने की कोशिश बहुत बेशर्मी से कर रही है। चीन लगातार तीसरे साल पत्रकारों के लिए सबसे खराब जेल बना रहा, जहां 50 पत्रकार इस साल जेल में पहुंच गए। वैसे चीन में बार बार पत्रकारों को जेल में डालना नई बात नहीं है। दूसरे स्थान पर म्यांमार रहा, जहां 1 फरवरी को हुए सैन्य तख्तापलट के बाद शिकंजा कसते हुए 26 पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। इसके बाद शीर्ष 5 में क्रमशः इजिप्ट 25, वियतनाम 23 और बेलारूस 19 शामिल हैं। सीपीजे के मुताबिक मैक्सिको में पत्रकारों को अक्सर निशाना बनाया जाता है। ऐसा तब होता है जब उनके काम से आपराधिक गिरोह या भ्रष्ट अधिकारियां परेशान होते हैं। मैक्सिको पत्रकारों के लिए पश्चिमी गोलार्ध का सबसे घातक देश बना हुआ है। हालांकि सीपीजे की इस रिपोर्ट में पहली बार हांगकांग में पत्रकार को जेल में डालने का मामला सामने आया है, जो शहर में लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन की प्रतिक्रिया में लगाए गए सख्त 2020 नेशनल सिक्योरिटी लॉ लागू होने का नतीजा है। हांगकांग में 8 मीडिया शख्सियतों को जेल में डाले जाने से पहले से संकट से जूझ रही स्वतंत्र प्रेस को तगड़ा झटका लगा है। वहीं रिपोर्ट में कवरेज के दौरान इस साल होने वाले पत्रकारों के निधन की भी खबर दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस साल अभी तक कम से कम 24 पत्रकारों को अपनी कवरेज के चलते जान गंवानी पड़ी है। 18 अन्य की मौत ऐसी परिस्थितियों में हुई जहां यह स्पष्ट नहीं था कि उन्हें ही निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट में भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी का भी जिक्र है, जिन्हें अफगान सुरक्षा बलों के साथ पाकिस्तान से सटी अहम सीमा चौकी के पास तालिबान लड़ाकों के साथ संघर्ष को कवर के दौरान निशाना बनाया गया। 16 जुलाई 2021 को तालिबान ने उनकी हत्या कर दी थी। वहीं 2021 में ही मैक्सिको के पत्रकार गुस्तावो सांचेज कैब्रोरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 6 जुलाई 2021 को नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम के बीचों बीच एक जाने माने क्राइम रिपोर्टर
पीटर आर दे विरेज को एक टेलीविजन स्टूडियो के बाहर अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था कि हमले के पीछे संगठित अपराध की दुनिया का एक गिरोह शामिल है। गोली लगने के 9 दिन बाद उनकी मौत हो गई थी। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। कभी कभी यह सब भी अखबारों के पन्ने पर विकास की खबरों के बीच मुंह दिखा देता है। देश दारुण दरिद्रता की ओर ठेल दिया गया है और साहब के चंद दोस्त एशिया के सबसे अमीर होकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों के मुकाबिल हैं। दरिद्रता को दरिण नारायण की खड़ताल बजाने के लिए सौंप दी गई है, जिसे चुनाव दर चुनाव बजाना है। कंगना रनौत वाली आज़ादी मिलने के बाद से जनता के हाथ बस इतना बचा है कि वह विश्वगुरु महापराक्रमी डबल इंजन वाले 90% इलेक्टोरल बांडधारी, एक कंधे पर अडानी और दूसरे कंधे पर अंबानी को धारण करने वाली सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स ब्यूरो जैसे अस्त्रों से लैस असंख्य पेड अनपेड भक्तों के स्वामी से चुनाव जीतकर दिखा दें। हालांकि परम आदरणीय डोवाल जी और कई जनरल कर्नल लोगों को इतनी आज़ादी दिए जाने के हक में नहीं है कि वो वोट देकर सरकार चुने। उनके अनुसार 2014 में यह चुनाव हो चुका था, 2019 में फिर करवा दिया और अब बस। वैसे इस खबर के पीछे की सबसे बड़ी खबर यह है कि आर्थिक असमानता के मामले में भारत 1947 से पहले की स्थिति में पहुंच चुका है। रिपोर्ट में इसका पूरा डेटा है, लेकिन गोबर पट्टी के पत्रकारों की अंग्रेजी कमजोर है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। 13 दिसंबर 2021 के दिन को ऐतिहासिक बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अपने असंख्य हिंदू भक्तों को समर्पित कर दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, विश्वनाथ धाम का यह नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, यह प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का, यह प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का, यह प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। कोई 5 दशक पहले देश के प्रथम प्रधानमंत्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के रचनाकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंजाब में सतलुज नदी पर निर्मित भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा था, मेरी आंखों के सामने एक नमूना हो जाता है ये काम सारे हिंदुस्तान के बढ़ने का, हिंदुस्तान की एकता का। आप इसे एक मंदिर भी पुकार सकते हैं, या एक गुरुद्वारा भी, या एक मस्जिद। लगभग 284 करोड़ की लागत से निर्मित तब के इस सबसे बड़े बांध के पूरा होने के पहले नेहरू 13 बार निर्माण स्थल पर गए थे। एक धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक राष्ट्र के नागरिक होने के तौर पर क्या हम यह विचार करना नहीं चाहते कि 1963 के बाद लगभग 60 साल की विकास यात्रा के बाद आधुनिक भारत के मंदिरों के स्थान अचानक से क्यों और कैसे बदले गए? पौराणिक महत्व के मान्य स्थलों के जीर्णोद्धार पुनरुद्धार के जरिए देश में धार्मिक क्रांति और आध्यात्मिक सांप्रदायिक पुनर्जागरण तो हो सकता है। आर्थिक सामाजिक न्याय की कल्पना कैसे साकार की जा सकती है? क्या भय नहीं महसूस होता कि आगे बढ़ने के स्थान पर देश को किसी ऐसे कालखंड में धकेला जा रहा है जो नागरिकों को किसी काल्पनिक मोक्ष की प्राप्ति तो करवा सकता है, साक्षात रोटी और बेरोजगार नहीं दिला सकता? काशी विश्वनाथ धाम की यात्रा से कोई 2 सप्ताह पहले नवंबर के अंतिम रविवार को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी बात कही थी जिस पर उन विशेषज्ञों ने भी ध्यान नहीं दिया जो अनंत काल तक सत्ता में बने रहने की लालसा रखने वाले शासनाध्यक्षों के मनोविज्ञान का बारीकी से अध्ययन करते हैं। मन की बात कार्यक्रम में आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज करवाने वाले एक व्यक्ति ने जब मोदी को सत्ता में बने रहने का आशीर्वाद दिया तो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, मुझे सत्ता में बने रहने का आशीर्वाद मत दीजिए, मैं हमेशा सेवा में जुटे रहना चाहता हूँ। सत्ता के मुकाबले सेवा में जुटे रहने की बात प्रधानमंत्री के
किसी स्क्रिप्ट लेखक के दिमाग की उपज हो सकती है, इसमें संदेह नहीं। इस बात में भी शक है कि उनके किसी सलाहकार की इतनी हिम्मत हो सकती है कि नेहरू के कद का कोई वाक्य ऐसी शख्सियत के मुंह से प्रकट करा दे जिसने आधुनिक भारत के मंदिरों की परिभाषा को पूरी तरह से उलट दिया है। लगता यही है कि चर्चा के दौरान किसी कमजोर क्षण में इस तरह की बात मुंह से निकल गई होगी। देश के नागरिकों में अब यह जिज्ञासा प्रबल हो जाना चाहिए कि वे अपने प्रधानमंत्री को किस तरह के भारत निर्माता के रूप में याद करना और उनके शासनकाल में पुनर्लिखित किस तरह के इतिहास को अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंपना चाहेंगे। विश्व नागरिक के रूप में हम इस समय जिस कालखंड के साक्षी हैं उसमें अमेरिका, चीन, रूस, ब्राजील, तुर्की, सीरिया आदि देशों के शासन प्रमुख अलग अलग तरीकों से इतिहास बनाने में जुटे हैं। इनमें शायद ही कोई हो जो नेहरू तब के मिस्र के अब्दुल गमाल नासर, अमेरिका के रूजवेल्ट या कैडिनी, ब्रिटेन के चर्चिल के कद का हो। अपने वर्तमान प्रधानमंत्री को हम किनके साथ रखना चाहेंगे? चिंता के साथ कल्पना की जा सकती है कि आने वाले समय में देश की मूल समस्याओं को नागरिकों द्वारा भुला दिए जाने या उनसे इस आशय का अभिनय कराने के उद्देश्य से जीर्णोद्धार के काम के लिए नए नए धार्मिक स्थलों की खोज उन मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में कराई जाए जिन्हें वाराणसी में विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुत्व की अपनी महत्वाकांक्षाओं को राष्ट्रीय चेतना के अलिखित घोषणा पत्र में तब्दील कर सकते हैं। इसमें यह भी समाहित है कि किसी नए नामकरण के साथ भारत एक हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित स्थापित कर दिया जाए। चूंकि ऐसा करना हमारा अंदरूनी मामला होगा, किसी अन्य राष्ट्र को हस्तक्षेप का अधिकार भी नहीं होगा। तर्क दिया जा रहा है कि दुनिया में या तो ईसाई राष्ट्र है या फिर मुस्लिम, अतः एक हिंदू राष्ट्र भी क्यों न हो सकता है। जिस तरह ईसाई और मुस्लिम राष्ट्रों में दूसरे धर्मों और आस्थाओं के लोग रहते हैं, उसी तरह से एक हिंदू राष्ट्र में भी मुस्लिम और अन्य धर्मों के लोग रह सकते हैं। दुनिया में कोई एक हिंदू राष्ट्र भी होना चाहिए। नेपाल किसी समय एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर जाना जाता था, पर हिंदू बहुल संख्या के बावजूद 2008 से वह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। संघ और भाजपा अगर मोदी को ऐसे बड़े हिंदू नायक के रूप में स्थापित करने का इरादा रखते हैं तो 18वीं शताब्दी की महारानी अहिल्याबाई होलकर की तरह से देश भर में मंदिरों का निर्माण और जीर्णोद्धार करने वाले हैं, तो हम राष्ट्र के एक नए युग में प्रवेश करने की कल्पना से रोमांचित भी हो सकते हैं और सिहर भी सकते हैं। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में एक नई शुरुआत करने और एक नए सिरे से आगे बढ़ने की बात कही थी। जिस समय किसान सिंधु, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर से अपने घरों को लौट रहे थे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से देश में एक नई शुरुआत करने के स्वर और संकेत चारों दिशाओं में गूंज रहे थे। सहभार भड़ास फॉर मीडिया, newsclick.com, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस। नमस्कार।